श्वेता सिंह सिन्हा जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरीर में प्राण क्या है, इसमें निर्धारण का खेल कौन कर रहा है और कैसे? 5 प्राण हैं, उनको 10 प्राण भी कहते हैं। ये जो वायु आ जा रही है ऊपर नीचे, जैसे अपान वायु जो नीचे से निकलती गुदाद्वार से, प्राण अपान व्यान समान उदान, इन 5 प्राणों के द्वारा हमारे शरीर का संचलन हो रहा है। ये प्राण आना और प्राणवायु जाना, नीचे से प्राणवायु निकलना और प्राणों के द्वारा पूरे शरीर का संचलन होना। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्रकार के प्राण हैं। उनके छोटे हिस्से में 5 और हो गए तो उनको 10 कहते हैं। इन प्राणों का जो संचलन करता है वो ईश्वर होता है। ईश्वर जो आत्म तत्व, जैसे सब यंत्र जितने भी हैं, चाहे ठंडा करें चाहे गर्म करें, चाहे प्रकाश करें चाहे मोटर चलावें, उनमें पावर बिजली है। ऐसे चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो, सब में पावर जो बैठा हुआ है वो परमात्मा बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ है। सबका संचालन ईश्वर कर रहा है। और ईश्वर कौन है? आप ही। आप अपने को भूल करके शरीर मान लिए, स्त्री मान लिए, पुरुष मान लिए। जब आप इसको छोड़ोगे और वहां पहुंचोगे तो चीज वही मिलेगी। जैसे कंगन है, बाला है, नथुनी है, हार है, ये सब इकट्ठा करके अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन है क्या? सोना। सोना ही तो है ना। उनके नाम अलग अलग है। कंगन, हार, नथुनी, बाला, माथे की बिंदिया, अलग अलग उनके हम नाम दे सकते हैं। पैरों में घुंघरू, अलग अलग नाम दे सकते हैं, करधनी, लेकिन है क्या? सोना। ऐसे जड़ चैतन्य, स्त्री पुरुष, मूर्ख विद्वान, है क्या? परमात्मा। उसको जान ले तो जानत तुम्हें हो जाए। जो उसको जान लिया तो वही चीज आप हो। अब आप ये नहीं हो और हम इसी में फंसे हैं। आप में ही फंसे हैं, इसी में तो फंसे हैं। आपका, जैसे पूछे आपका क्या स्वरूप है, तो आप सीधे परिचय शरीर का देंगे। अमुक जगह जन्मा हूं मैं, अमुक कुल में जन्मा हूं मैं, ऐसा हूं मैं, ऐसा हूं, जबकि आप ये नहीं है। ये आपको एक सवारी मिली है परम पद तक पहुंचने के लिए। ये गाड़ी है, आप गाड़ी नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीर हैं और आप उन शरीरों के दृष्टा हो, साक्षी हो, प्रेरक हो। इनमें क्रियाएं हो रही हैं माया के द्वारा, उनको आप अपने ऊपर मान रहे हो, इसीलिए भोक्ता बन गए। कर्ता बन गए तो भोक्ता बन गए, दृष्टा से हटे कर्ता बन गए तो फिर भोक्ता बन गए। इसीलिए बार बार जन्म, बार बार मरण होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इसको समझो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, पवित्र आचरण करो। हमारी ये बात सब मान लो तो सबका मंगल हो जाएगा, सब दुख नष्ट हो जाएंगे। परमार्थ बहुत ऊंचाई है, पर इतना करो, नाम जप करो। गंदे आचरण जो जानते हो वो कदापि मत करो। गंदा भोजन मत करो, दूसरों की भलाई करो, अभी आनंद आ जाएगा। मनुष्य जीवन आनंद लेने के लिए, लेकिन हम लोगों ने गलत जगह आनंद को स्थापित किया। मन बेविचार में लग गया, चोरी में लग गया, हिंसा में लग गया, नरक जेल यही भोगना पड़ रहा है। तो हमको चाहिए कि थोड़ा मन से हमें लड़ना होगा। मन को हमें गलत रास्तों से हटाकर सत्य मार्ग में चलाना होगा। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की यात्रा, अंधकार से ज्योति की यात्रा। ये अंधकार में जीवन हमारा है, जो हम विषय भोग करके अपने समय को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। ये अंधकार में जीवन, भगवान का चिंतन, निरंतर भगवान का चिंतन, यही आनंद।